भगत सिंह की आजादी की सोच बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। कई लोग आजादी को सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने तक ही मानते थे, लेकिन भगत सिंह का मानना था असली आजादी तभी होगी जब हर व्यक्ति को बराबरी, इंसाफ और अच्छी जिंदगी मिले। वे चाहते थे कि देश में सिर्फ नेता या राजाओं का राज न हो, बल्कि आम लोगों को भी अपने अधिकार मिले। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां गरीबी, अन्याय और भेदभाव न हो। उनके लिए आजादी का मतलब था हर इंसान के लिए खुशहाल और सम्मान से भरी जिंदगी। भगत सिंह ने कई देशों की क्रांतियों के बारे में पढ़ा था जो उन्हें अपने विचारों को विकसित करने और गहराई से समझने में मदद करते थे। उन्होंने खासकर रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, जिसमें मेहनतकश लोगों ने जार के अन्यायपूर्ण शासन को खत्म कर एक नए समाज की स्थापना की। इस क्रांति ने भगत सिंह पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके अलावा भगत सिंह ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी पढ़ा, जिसमें आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। इस आंदोलन ने उन्हें दिखाया कि किस तरह एक छोटे देश ने अपने आत्मसम्मान और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। फ्रांसीसी क्रांति ने भी भगत सिंह की सोच को बहुत प्रभावित किया। फ्रांस में इस क्रांति के जरिए लोगों ने राजशाही का अंत कर दिया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। भगत सिंह ने महसूस किया कि एक क्रांति केवल राज बदलने के लिए नहीं, बल्कि समाज में गहरी और अस्थायी बदलाव के लिए जरूरी है। भगत सिंह के लिए क्रांति का रास्ता कोई अकेला सफर नहीं था। इसमें उनके जैसे ही सोच रखने वाले कई साथी उनके साथ थे। राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी उनके सबसे करीबी साथी थे। उनके रिश्ते की नींव एक गहरी समझ और आपसी विश्वास और आजादी के संकल्प पर टिकी थी। वे एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां सबको समानता और न्याय मिले। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को अनडिवाइडेड पंजाब के बांगा गांव में हुआ था। उनके परिवार का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा गदर आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे। उन लोगों ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। जैसा कि उनके पिता और उनके चाचा पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे, इसी कारण उनके अंदर भी स्वतंत्रता की चाहत बचपन से थी। जब वे मात्र 12 साल के थे, तब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी, जब अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जमा हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। उस दिन सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इस घटना के कारण उनको बहुत गहरा धक्का लगा। वे अगले दिन ही जलिया बाग गए और उन्होंने वहां खून से सनी हुई मिट्टी देखी। फिर उन्होंने उस मिट्टी को उठाया और उस दिन उन्होंने कसम खाई कि वे अंग्रेजों से अपनी देश का बदला लेंगे। इस घटना ने उनके दिल में स्वतंत्रता की आग जला दी। 1920 में 13 साल की उम्र में वे गदर पार्टी से जुड़ गए। उन्हें अपने क्रांतिकारी चाचा और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विचार से प्रेरणा मिली। 1928 में भारत एक दर्दनाक घटना से हिल गया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में नई आग भर दी। यह घटना थी लाला लाजपत राय की क्रूर हत्या, जो अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति बेरहमी और अपमान की एक दर्दनाक मिसाल बन गई। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, भारत के उन सम्मानित और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उनके विचार और उनकी बातें भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित करती थी, जो उन्हें एक आदर्श और गुरु की तरह मानते थे। यह घटना तब की है जब अंग्रेजों ने भारतीयों की इच्छा और जरूरतों को पूरी तरीके से अनदेखा करते हुए साइमन कमीशन भेजा। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जो इस बात का प्रमाण था कि अंग्रेजों को भारतीयों की भावनाओं और हितों की कोई परवाह नहीं थी। इसे लेकर पूरे भारत में आक्रोश फैल गया और लाला लाजपत राय ने इस अवमान का विरोध करने के लिए लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस के अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर
क्रूरता से लाठीचार्ज का आदेश दिया। बुजुर्ग और कमजोर होने के बावजूद लाला लाजपत राय ने विरोध में पीछे हटने से इनकार कर दिया और हर प्रहार को सहते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। ब्रिटिश पुलिस की लाठी उनके सिर पर पड़ रही थी, लेकिन उनके हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने इस क्रूरता को सहा, परंतु यह चोट इतनी गंभीर थी कि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लाला लाजपत राय की इस क्रूर हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह के लिए यह केवल एक गुरु की मौत नहीं थी, यह उस अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा था जो भारतीयों के प्रति घृणा और अपमान से भरी हुई थी। यह घटना उनके भीतर गहरे आक्रोश और प्रतिशोध की भावना को जन्म देने वाली थी। भगत सिंह ने कसम खाई कि वे अपने गुरु की इस मौत का बदला लेंगे। उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने जॉन सैंडर्स को निशाना बना लिया। इसके बावजूद यह घटना अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के आक्रोश और साहस का प्रतीक बन गई। असेंबली बम कांड भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा किया गया एक साहसिक कदम था, जिसे उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए अंजाम दिया। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि भारतीयों और ब्रिटिश सरकार को एक कड़ा संदेश देना था कि अब भारतीय युवा गुलामी और अन्याय को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने खुद को ब्रिटिश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि उनके इस कार्य का न्यायालय में मुकदमा चले और पूरी दुनिया जाने कि भारतीय युवा अब स्वतंत्रता के लिए तैयार है। 23 मार्च 1931 की रात, यह वह रात थी जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। इन तीनों क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी और अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के सपने के लिए न्यौछावर कर दी। उनका बलिदान आज भी हमें यह याद दिलाता है कि देश के लिए प्रेम और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती है।